वेल हर चीज़ के आगे अर्जुन आजकल ई लग गया है, चाहे वो मोबिलिटी हो तो वो ई हो गया है, चाहे वो पेपर्स हो वो ई डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं, तो स्पोर्ट्स क्यों ना ई स्पोर्ट्स बने। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में है मिस्टर मयंक प्रजापति हु इज अ ई स्पोर्ट्स स्ट्रीट फाइटर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। वेल ई स्पोर्ट्स, पहले तो हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे अर्जुन कि ई स्पोर्ट्स होता क्या है। वेल एक्चुअली हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं, बट हम लोग वो चीज़ घर बैठ के करते हैं। और ई स्पोर्ट्स बेसिकली कि हम लोग वो चीज़ घर बैठे कर रहे हैं, बट हम लोग टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं। लाइक नॉर्मल कोई भी स्पोर्ट है उसके भी टूर्नामेंट्स होते हैं, आप जगह जगह जाते हैं, आप compete करते हैं। सेम चीज़ आप ई स्पोर्ट्स के साथ कर सकते हैं। हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं तो हम लोग वही चीज़ टूर्नामेंट्स में जाके करते हैं। हम लोग घर पे बैठ के भी खेल सकते हैं। लाइक इसमें 2 वर्जन है, एक आप ऑनलाइन खेल सकते हो जिसमें आप घर पे बैठ के बाकी लोग के साथ compete कर सकते हो। तो मल्टीप्लेयर गेम्स कोई भी, लाइक शूटिंग गेम या फिर जो मैं खेलता हूँ वो स्ट्रीट फाइटर है, तो उसमें 1-on-1 आप गेम खेल सकते हो जो आप घर पे बैठ के खेल रहे हो या फिर आप टूर्नामेंट्स में जाके खेल रहे हो। तो वही चीज़ आप ई स्पोर्ट्स को कह सकते हो। जैसे वर्क फ्रॉम होम है, यू प्ले फ्रॉम होम। एग्जैक्टली वैसी चीज़, एग्जैक्टली। और अभी कितनी सारी गेम्स है, जैसे स्ट्रीट फाइटर इज वन ऑफ द गेम्स दैट यू हैव टोल्ड, इसके अलावा और भी कुछ गेम्स हैं ई स्पोर्ट्स में? काफ़ी सारे गेम्स हैं अब तो, मतलब क्योंकि अब इतना टाइम हो गया है तो अब इंक्लूजन्स भी गेम के धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं। लाइक जो भी गेम पॉपुलर होता है, लाइक अभी जो सबसे पॉपुलर गेम है इस समय का वो वैलोरेंट है, जिसमें बहुत सारे लोग उसको खेल रहे हैं। वो शूटिंग गेम है। हम लोग जो खेल रहे हैं वो स्ट्रीट फाइटर है। देन फाइटिंग गेम्स में एक और गेम है जो इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है, वो टेकन है। आई थिंक बचपन में कोई भी जो बड़े हो रहे हैं बच्चे, वो सबको टेकन के बारे में ज़रूर पता होता है, क्योंकि मैं जिस एज से हूँ उस एज में आर्केड्स होते थे। लाइक दुकानें होती थी जहाँ पे आप कॉइन डाल के खेलते थे। लाइक एक कॉइन से आप 2 या 3 घंटे तक आराम से खेल सकते थे इफ़ यू आर गुड इनफ। तो टेकन एक वो गेम है जो आप ई स्पोर्ट्स में इंक्लूड हो गया है। अब फिर एक रॉकेट लीग करके है, वो बेसिकली एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, कि मतलब आप फुटबॉल खेल रहे हो लेकिन वो गाड़ियों के साथ खेलते हैं। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो ई स्पोर्ट्स में इंक्लूड हुआ था और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। रॉकेट लीग का जो एक्चुअल जो व्यूअर काउंट था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था लास्ट टाइम। और फीफा है, फीफा तो सबको पता है कि फुटबॉल का एक बेसिकली पीसी वर्जन और कंसोल वर्जन है जो खेलते हैं। तो फीफा में भी हमारे प्लेयर्स जो हैं वो बहुत अच्छा इस समय कर रहे हैं। तो इंक्लूजन जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे गेम्स पॉपुलर हो रहे हैं या फिर जैसे जैसे टूर्नामेंट्स वगैरह बढ़ रहे हैं उस तरह से। सो यू आर अ गेमर मयंक। बीइंग अ गेमर, टेक्निकलिटीज क्या है? आपने कहा था एक फ्रेम्स पर सेकंड के बेसिस पे आप compete करते हो, क्योंकि आप वर्किंग फ्रॉम होम, यू प्लेइंग फ्रॉम होम, यहाँ पे क्विक रिफ्लेक्सेस चाहिए। ऐसा क्या है बिटवीन यू एंड योर कंपटीशन जिससे कि आप उसे बीट कर सकें? लाइक किसी भी नॉर्मल स्पोर्ट की तरह हम लोग को भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लाइक जैसे मैंने आपको जो FPS वाली बात बताई, वो ये है कि हम लोग जो गेम खेलते हैं वो 60 FPS पे होता है और यूजुअली मतलब 1 सेकंड में 60 फ्रेम्स होते हैं। तो हम लोग को जो डिसीजन है अपना उसके हिसाब से बनाना पड़ता है। लोग जैसे हमारे कैरेक्टर्स जो हम लोग खेलते हैं उसमें कुछ मूव्स होती हैं जो लाइक 7 फ्रेम्स मूव या 8 फ्रेम्स मूव, तो हम लोग 60th का 7th पार्ट करते हैं। उस हिसाब से हमें टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ता है। आपको ऑन पेपर ही सुनने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप वो गेम खेलते हो ना तब आपको ये लगेगा कि नहीं ये चीज़ बहुत नेचुरली आ जाती है। तो बट वही चीज़ है कि आपको उस चीज़ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इट्स जस्ट लाइक प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट। लाइक आप गिटार सीखना चाहते हो तो आपको उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप बजाना सीख जाते हो, लेकिन आपको एक कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छे लेवल पे, लाइक आपको कॉन्सर्ट्स करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देनी पड़ती है। लाइक आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, आप डिफरेंट चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप डिफरेंट तरह के जो म्यूजिक्स हैं वो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो सेम चीज़ आपके गेम्स के साथ में है। लाइक आपको प्रैक्टिस उस हिसाब से करनी है, आपको डेडिकेशन आपको दिखानी पड़ती है। लाइक रिफ्लेक्सेस कहते हैं कि रिफ्लेक्सेस आपको बहुत फास्ट चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कि आपको एक पर्टिकुलर फ्रेम्स के टाइम पे रिएक्ट करना पड़ता है, उसके लिए आपको जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है वो भी बहुत सही चाहिए। तो उसको प्रैक्टिस करना रेगुलर आपको, मतलब आप जैसे यूजुअली क्या होता है कि मेरे को 2 या 3 घंटे की प्रैक्टिस मिलती है, बट जब मेरा बेबी हुआ था उस टाइम पे मेरे को ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला था। तो मैं 1 या 1.5-2 महीने के लिए मैं कुछ नहीं खेल पाया था। उसके बाद जब मैंने खेला तो मेरी जो कम्युनिटी थी जो ऑलरेडी इतने टाइम से 1-1.5 महीने से खेल रही थी, वो लोग एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए थे जहाँ पे मुझे पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मैं पहुंच गया, लेकिन उसके लिए कहते हैं ना जो 1 महीने का जो गैप आया था ना, उसको मेरे को फिल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक एनी अदर गेम प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए। और जैसे कि आपने बताया कि प्रैक्टिस चाहिए, और अभी एशियन गेम्स में भी ई स्पोर्ट्स पहुंच गया है, तो किस तरह की ट्रेनिंग इसके लिए ली जाती है? देयर आर स्पेशल इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप सीख सकते हैं, गेमिंग कंसोल्स कहीं पे होते हैं, लाइक हाउ डू यू ट्रेन योरसेल्फ फॉर इट? अभी तो जो हमारी प्रैक्टिस है वो बेसिकली, क्योंकि हमारी एक बहुत क्लोज नेट कम्युनिटी है जिसमें मतलब मैं जो प्लेयर हूँ मेरे से अच्छे प्लेयर्स भी और हैं,
बट ये है कि एक टूर्नामेंट में आप किस लेवल पे खेल रहे हैं, और कहते हैं ना हर टूर्नामेंट में किसी ना किसी का दिन होता है। तो अभी जो लास्ट टूर्नामेंट जो क्वालिफायर्स का था उसमें मेरा दिन अच्छा था, तो मैं वो जीता था। तो हमारी एक क्लोज नेट कम्युनिटी है जिसमें हम लोग सारे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं उसमें जो बहुत टाइम से खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं वो लोग। लाइक एक प्लेयर है जो इंडिया से ही वो यूएस में चले गया था, तो वो यूएस में उन प्लेयर्स के साथ जाके खेलता है, गौतम है उसका नाम। तो वो जो बंदा है वो अब यहाँ पे जब आता है तो हमें सारी चीज़ें वहाँ की बताता है। दैट मीन्स कि उसने क्योंकि यूएस में जो प्लेयर्स का लेवल है वो ऑफ कोर्स इंडिया के प्लेयर्स से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि उन लोग का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो लोग टूर्नामेंट्स वो तब से खेल रहे हैं जब से हम लोग बहुत छोटे थे, हम लोग उनको तब से कम्पीट करता हुआ देख रहे हैं। तो उन लोग से जो वो चीज़ें सीखता है वो फिर हमें यहाँ पे आके उसने बताया था सारी चीज़ें कि इस तरह से है, वो उसने इस तरह के लेवल मतलब कॉम्पिटिशन्स में कम्पीट करा है। तो हम लोग एक दूसरे की मदद इसी तरह से करते हैं कि हम जो सीखते हैं वो हम लोग प्रैक्टिस में एक दूसरे के अगेंस्ट हम लोग उस टाइम पे यूज़ करते हैं। बट वही चीज़ जब टूर्नामेंट में आती है तब हम लोग के पास सबके पास कुछ ना कुछ एक कहते हैं ना ट्रिक अप ऑफ स्लीव जो होता है वो रहता है, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें रिवील नहीं करते कि मतलब प्रैक्टिस के टाइम में आप डेफिनेटली जितनी हेल्प हो सकती है करते हो, बट आपके पास कुछ अपनी पर्टिकुलर भी चीज़ें होती हैं जो आपको स्पेशल कार्ड एग्जैक्टली वही। तो टूर्नामेंट्स में हम लोग वो यूज़ करते हैं। तो फिर वही है कि रेगुलर प्रैक्टिस खेलना, फ्रेंड्स के साथ खेलना, या फिर हम लोग ऑनलाइन भी खेलते हैं। इस गेम में जो अभी मैं खेल रहा हूँ बेसिकली एशियन गेम्स में स्ट्रीट फाइटर 5 है। बट अब अनफॉर्चुनेट थिंग ये था कि एशियन गेम्स जो था 2022 में होना था, बट कोविड की वजह से वो पोस्टपोन हो गया था। तो उस टाइम पे स्ट्रीट फाइटर 6 जो है अभी जो मैं खेल रहा हूँ वो रिलीज नहीं हुआ था। अब प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रीट फाइटर 5 जो है वो पुराना हो गया है, सो नोबडी इज प्लेइंग दैट। तो अब हमें 6 खेलना है। जो अभी जो करंट जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं वो 6 में होते हैं। 5 के लिए हमारे पास कोई कंपटीशन नहीं है। दैट मीन्स हम लोग ऑनलाइन जाएंगे तो हम किसी के साथ नहीं खेल सकते। बट वही चीज़ अब हम क्योंकि एशियन गेम्स के लिए 2 प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं, तो मैं और एक आयान विश्वास करके है वो, तो हम दोनों आपस में ही खेलते हैं अभी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो बट वो है कि हम लोग सीपीयू के अगेंस्ट खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और वही उसी तरह से हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आल्सो प्लेज अ की रोल। ये जो ऑनलाइन गेम्स हैं और आप आर्केड स्टिक भी यूज करते हैं टू प्ले फ्रॉम होम, तो इसकी क्या भूमिका है? लाइक एआई इस गेम में इस तरह से काम करता है कि सीपीयू होता है जिसके आप अगेंस्ट आप खेल सकते हो, बट उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन एलिमेंट जो होता है वो नहीं प्रोवाइड हो सकता। दैट मीन्स जो इम्प्रोवाइजेशन की पावर्स जो ह्यूमंस में होती है वो सीपीयू में आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। लाइक अगर सीपीयू कुछ चीज़ एक पर्टिकुलर एक टाइम पे एक चीज़ करता है तो वो बार बार उसमें वही करेगा। तो आप ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका ओपोनेंट भी सेम चीज़ बार बार करेगा, क्योंकि आपने अगर ओपोनेंट को एक गलती करते हुए पकड़ लिया तो आप उसको सेकंड टाइम वही गलती पकड़ सकते, क्योंकि उस लेवल पे जिस लेवल पे हम लोग खेलते हैं उस लेवल पे हर प्लेयर जो है वो इतने अच्छे स्टेटस में होता है कि एक गलती वो दोबारा नहीं करेगा, और आपको वो गलती को कैपिटलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सीपीयू ठीक है, खेलते हैं हम लोग उनके साथ में, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए हमें जो रियल ओपोनेंट्स है वही चाहिए होते हैं। और आपके क्या क्या गैजेट्स होते हैं, आप कौन कौन से गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं, फोन्स होते हैं, कहाँ पे यू कैन प्रैक्टिस एंड यू कैन प्ले ई स्पोर्ट्स? अभी जो है मतलब आपके पास ऑप्शंस ये हैं कि आप कंसोल्स ले सकते हैं, लाइक PS5, PlayStation 5 एंड PlayStation 4 कि ये गेम जो अभी मैं खेल रहा हूँ वो PlayStation 4 में भी अवेलेबल है और PlayStation 5 में भी। बट क्योंकि मुझे आई वर्क फ्रॉम होम, मेरा जो डिज़ाइनिंग का काम है उसमें आई नीड ए स्ट्रॉन्ग पीसी, तो मैंने अभी बेसिकली 2 काम एक साथ करने के लिए करा है कि मैंने एक अपना पीसी मॉडिफाई करा है, मतलब अपना नया मैंने पीसी बिल्ड लिया है एक, तो उसी में ही मैं गेम खेलता हूँ। तो मैं यूजुअली पीसी पे बैठ के अपना, मेरे पास एक आर्केड स्टिक है जो आपने पूछा था, वो आर्केड स्टिक है, वो लैप पे रख के मैं अपना पीसी में अपना सेशन जो है वो अपना प्रैक्टिस उसी से करता हूँ। एंड कंपैरेटिवली अ बेटर ग्राफिक कार्ड एंड अ बेटर प्रोसेसर दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड। इट्स नॉट रिक्वायर्ड, बट गेमिंग के लिए ये है कि गेमिंग इज स्टिल ए लग्जरी। गेमिंग की जितनी भी चीज़ें इंडिया में अभी उतनी सस्ती हुई नहीं है, तो गेमिंग के लिए अगर आपको कुछ चाहिए तो वो नॉर्मल पीसी से बहुत ज़्यादा महंगा ही होता है। लाइक आपको नॉर्मल पीसी अगर आपको सिर्फ काम करना है, लाइक ब्राउजिंग नॉर्मल करनी है, तो आपको 20-25 से 30 हज़ार में आपका नॉर्मल लैपटॉप आपको इजीली बन जाएगा। इनफैक्ट आप डेस्कटॉप भी उसी हिसाब से बना सकते हो। बट वही चीज़ अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए तो गेमिंग में आपको वही चीज़ 1 लाख 1.5 लाख इस तरह से पड़ेगी। आप स्टिल उसमें गेम खेल सकते हो, लेकिन इफ़ यू नीड लाइक हाई एंड पीसी, लाइक द पीसी दैट आई बिल्ड, वो अराउंड मेरे को 5.5 लाख से करीब का पीसी था वो मेरा। तो मेरे दोस्त मुझे इस चीज़ से टीज़ करते हैं कि उनको ये लगता है कि मेरी जो कार की जो वैल्यू है वो मेरे पीसी से ज़्यादा है, सॉरी मेरे पीसी की वैल्यू मेरे कार से ज़्यादा है। तो ये चीज़ है, उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको स्पेंड करने की, बट इफ़ यू नीड ए डिसेंट पीसी तो 1-1.5 लाख के अंदर आप इजीली, यस, बेसिक वंस एज वेल। और इफ़ यू आर प्लेइंग ऑन ए कंसोल देन आप PS5 पे आराम से खेल सकते हो। अराउंड 50K का आपका PS5 आ जाता है 50,000 का, देन एक मॉनिटर एंड दैट्स इट।
PS5 में अच्छी चीज़ एक ये है कि आप उस PS5 को उठा के आप कहीं भी लेके जा सकते हो। लाइक PCs में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि PC में मॉनिटर है, देन आपका इतना बड़ा कैबिनेट है, और स्पेसिफिकली मेरा कैबिनेट लाइक इतना बड़ा है, तो वो लेके जाना वो पॉसिबल नहीं है। तो कंसोल्स में आपको ये एक कहते हैं ना फ्रीडम मिल जाती है कि आपने किसी लैन पार्टी में जा रहे हो, आपको किसी टूर्नामेंट में आपको ज़रूरत है, आप सीधा अपना PS5 उठाया, आप लेके चले गए और वहीं पे खेल लिया आपने। So you're part of the PUBG generation. What is this gaming circle like? एक्चुअली PUBG मैंने कभी इतना खेला नहीं, क्योंकि शूटिंग गेम से मेरा इतना रहा नहीं। द ओनली शूटिंग गेम दैट आई प्लेड इज Battlefield 3, और वो बहुत पुराना गेम हो गया, अब उसके नए वर्जन्स आ गए, तो मैंने कभी उस चीज़ में मेरा कभी रहा नहीं। बट हाँ, जनरेशन के हिसाब से तो मैं डेफिनेटली गेमर ही हूँ, तो फिर मेरे को उन सब चीज़ों के बारे में मालूम है। लाइक आई नो गाइज फ्रॉम PUBG, आई नो गाइज हु प्ले लाइक अदर शूटिंग गेम्स एंड ऑल। तो बाकी भी जो है, जो हमारे एशियन गेम्स में भी जो लोग जा रहे हैं, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, और एवरीबडी इज़ रियली नाइस। How addictive is this? गेमिंग एक्चुअल में बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है, क्योंकि लाइक जो मैं गेम अभी खेल रहा हूँ, स्ट्रीट फाइटर खेलता हूँ, उसमें प्रॉब्लम एक ही है कि उसमें ना आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो। लाइक इफ़ यू थिंक कि आप बाहर से कहीं आए हो और आपको रिलैक्स होकर वो गेम खेलना है, तो आप नहीं कर सकते। लाइक उसमें इतना ज़्यादा आप एग्रेसिव हो जाओगे कि आप हार रहे हो, आप क्यों हार रहे हो, वो चीज़ जो है वो रिलैक्सिंग आप वे में नहीं खेल सकते। बट ऑन द अदर हैंड, गेमिंग आप अगर नॉर्मली खेलो, लाइक इफ़ यू आर प्लेइंग ए कैजुअल गेम, देन इट्स एक्चुअली रियली गुड, क्योंकि आप एक ऐसे स्टोरी ड्रिवन मोड में चले जाते हो जहाँ पे आप जो कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, आप उन्हीं के साथ में आप फ्लो में चले जाओगे। जो भी कैरेक्टर्स आपका ऑन स्क्रीन जो भी रिलेशन उसमें दिखा रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक गेम है गॉड ऑफ वॉर करके, उस गेम में एक फादर और सन की रिलेशन दिखाई हुई है। वो इतनी सुंदर रिलेशन उसमें दिखाया हुआ है कि जो भी इंटरकेसीज होती हैं वो सब चीज़ें, और उसमें ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में दिखाया हुआ है, वो सब चीज़। बट हाँ, एडिक्शन तो है, अगर मॉनिटर नहीं करा जाए तो ये एडिक्टिव हो जाएगा। लाइक इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर स्टडीज, ये चीज होती है। एडिक्शन की हमने बात की, तो जब ऐसा होता है, जब हम गेम खेल रहे होते हैं तो हम घंटों बैठे रहते हैं स्क्रीन के सामने, तो इज इट ओके टू सिट फॉर लाइक लॉन्गर आवर्स इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन? अनहेल्दी तो है ही, ऑफ कोर्स यू विल टेंड टू हैव आई प्रॉब्लम्स या योर नेक प्रॉब्लम्स। तो कितनी देर एक स्ट्रेच में हमें खेलना चाहिए? लाइक ऑफ कोर्स इतना लंबा पीरियड अगर हम लोग बैठेंगे, लाइक हम लोग आजकल देख रहे हैं वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया है, तो लोगों को बैक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, लोग आई स्ट्रेन स्टार्ट हो गए, नेक इशू स्टार्ट हो गए। तो सेम चीज़ गेमिंग में भी है। अगर आप लॉन्ग टर्म अगर बैठ रहे हो, लाइक 4-5 आवर्स आप एक सिटिंग में अगर आप कर रहे हो, तो वो आपको सर्टेनली कहीं ना कहीं नुकसान देगा। अर्ली एज में हमें पता नहीं चलता, मेरे साथ भी यही था। मैं अपने, क्योंकि मैंने जो ग्रेजुएशन करी वो मैंने मल्टीमीडिया में करी थी, तो फिर उसमें हम लोग PCs पे ऐसे ही बैठ जाते थे, लाइक कैजुअली 5-6 घंटे निकाल लिए, 8 घंटे निकाल लिए कंटिन्यूसली एक सिटिंग में। उस टाइम पे कभी फर्क नहीं लगता था। बट अगर मैं वही चीज़ अगर अभी करने जाऊंगा, तो मुझे 2 मिनट में मेरी कमर जवाब दे देगी कि मुझे ब्रेक की ज़रूरत है। तो ब्रेक्स लेना आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेमिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई थिंक जिस एज में अभी मैं खेल रहा हूँ उसमें मुझे हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि हेल्थ अगर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे वो गेम खेलना हो या फिर कोई और आपको कुछ काम करना हो, वो आप नहीं कर पाओगे। तो ब्रेक्स ले लो। आई थिंक 1 आवर इज़ मोर देन अनफ। कोई भी गेम आपका, क्योंकि जो बड़े से बड़े जो सेट्स चलते हैं वो आई थिंक 1 घंटे के अंदर सारे ओवर हो सकते हैं। एक सेट आप एक सेट खेलो, उसके बाद ब्रेक लो, 15 मिनट 20 मिनट घर के काम करो। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, हम लोग गेमिंग के वजह से हम लोग घर वालों की बातें नहीं सुनते। लाइक उन्होंने कुछ काम बोला हुआ है, हम लोग वो नहीं करेंगे। तो उस बीच में वो अच्छा है कि आप घर के काम करके आ जाओ, ताकि वो लोग भी आपको कुछ ना बोले, इजीली आपको गेमिंग खेलने करने दे अपनी, और आप अपना भी हेल्थ के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। लाइक एनी अदर स्पोर्ट यू हैव टू स्ट्राइक दैट राइट बैलेंस, कि आपको एक राइट बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आप फिजिकल हेल्थ का कैसे ध्यान रखते हैं? आप कुछ अलग तरह का वर्कआउट करते हैं व्हेन यू आर नॉट प्लेइंग ई स्पोर्ट्स? अभी तो फ़िलहाल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक मेरे 2 साल का एक बेबी है, तो उसी के पीछे भाग दौड़ करने में मेरा सारा वर्कआउट आई थिंक उसी में हो जाता है। बट स्टिल आई गो फॉर वॉक्स। एटलीस्ट ये है कि मैं एक दिन में 2 बार एटलीस्ट मैं अपना रेगुलर मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है कि मैं ये करता हूँ कि मैं सुबह और शाम को एटलीस्ट निकल जाता हूँ। What about yoga? नो योगा फॉर मी। इतना आई थिंक मैं इतना फ्लेक्सिबल अभी हूँ नहीं कि मैं योगा अभी ढंग से कर सकूँ, तो मैं एटलीस्ट वॉक ज़रूर करता हूँ। ये मेरा मतलब मैंने डाला हुआ है कि मैं सुबह और शाम को एक दिन में अपने बेबी को, मतलब शाम के टाइम में अपने बेबी को गोदी में उठा के उसको घुमाने के लिए लेके जाता। तो आई थिंक वो जो हमारा जो सोसाइटी है वो अराउंड 1-1.5 किलोमीटर का उसका राउंड है। बेबी को उठा के 1.5 किलोमीटर का राउंड लेना आई थिंक इट्स मोर देन अनफ एक्सरसाइज फॉर अ डे। तो मेरा उससे हो जाता है। और फिर मैंने जैसे बताया कि मैं ब्रेक्स लेता हूँ इन बिटवीन, क्योंकि मेरे को आंखों का
भी प्रॉब्लम रह चुका है स्टार्टिंग में। मेरी दोनों आंखों की सर्जरीज जो हैं वो हुई थी 2015 के आसपास में। तो मुझे उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि मेरे को ज़्यादा स्ट्रेन नहीं अब डालना है और ज़्यादा मतलब एक्सर्ट नहीं करना है। तो फिर इस वजह से मैं ब्रेक्स ज़रूर लेता हूँ, मतलब बहुत कंटिन्यूसली मैं लॉन्ग आवर्स नहीं बैठता हूँ। गवर्नमेंट किस तरह से सपोर्ट आपको ई स्पोर्ट्स के लिए कर रही है, क्योंकि एशियन गेम्स में जा रहा है, प्रपोज है कि ओलंपिक्स में भी आगे जाए, तो डू यू गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एज सच? एक्चुअली हमारा जो हम लोग जो गेम खेल रहे हैं वो मोस्टली ऑनलाइन है, बट अच्छी चीज़ एक क्या है कि हम लोग को जो फेडरेशन जो सारी चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइज कर रही है, ESFI है वो, तो गवर्नमेंट जो है वो ESFI को चीज़ें सपोर्ट करती है और ESFI फिर डायरेक्टली हमें सपोर्ट करता है। अब उसमें अच्छी चीज़ एक ये है कि एशियन गेम्स के लिए भी हमें पर्टिकुलरली एक ESFI ने एक एजेंसी को हायर करा है, फिट गेमर करके एजेंसी है वो। तो वहाँ पे एक US का प्लेयर है जो ऑलरेडी वहाँ के टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट ला रहा है, तो वो हमें ट्रेन कर रहा है। तो बेसिकली वो हमारा सेशन लेता है। प्रॉब्लम एक उसमें यही है कि वो US में है और हम लोग इंडिया में हैं, तो टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। तो हम लोग की अभी उतनी ज़्यादा क्लासेस नहीं हो पाई हैं जितनी हम लोग को चाहिए, बट स्टिल एटलीस्ट देयर इज़ समथिंग कि वो है। और वो क्योंकि कहते हैं ना, जब हम लोग ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हैं या फिर जब हम लोग एक सेट के बीच में होते हैं, तब हम लोग को उतनी ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है स्क्रीन में, कितना चीज़ें क्या करना है, क्या गलत है क्या नहीं, वो हमें उस टाइम समझ नहीं आता, खेलने के बाद समझ आता है। बट वही चीज़ जब कोई दूसरा बंदा हमें बताता है या दूसरा प्लेयर जो है वो हमें बताता है, तो हमें ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। तो वो जो है वो हमें कर रहे हैं। और एक हमारा इवेंट हुआ था जिसमें हम लोग, जो कल्याण चौबे जी हैं, जो उनसे हम लोग मिले थे, तो ही प्रॉमिस्ड अस अ लॉट ऑफ थिंग, जिसमें एक बूट कैंप था ऐसा कि मतलब हम लोग को एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा जाएगा जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट होगा, गेमिंग चेयर्स होंगी और हाई एंड PCs होंगे, जिसमें हम लोग बैठ के मतलब 5-10 लोग 15 लोग हम आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर आवर टूर्नामेंट्स एंड ऑल। तो अब सो फार लुकिंग प्रॉमिसिंग, हम देखते हैं आगे कितना कैसे रहता है। That means the future of e-sports in India is certainly bright. ऑफ कोर्स अभी फ़िलहाल जो है, जो हम लोग गेम खेल रहे हैं उसमें गेम डेवलपर से सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, सबसे बड़ी चीज़। इससे पहले क्या था कि कैपकॉम जिसने हमारा गेम डिज़ाइन करा था, उससे इंडिया में एटलीस्ट इतना सपोर्ट नहीं था, बट अब कैपकॉम ने भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हमें प्रोवाइड करी हैं, मतलब टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं वो। देयर इज़ अ वर्ल्ड वॉरियर इवेंट जिसमें ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर 5-6 जो होते हैं टूर्नामेंट्स होते हैं, और उनको एक एक्यूमुलेशन में डाला जाता है, जो भी टॉप 8 प्लेयर्स होते हैं उनको सेलेक्ट करके कैपकॉम कप के लिए वो होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें we can clearly see India doing good in Olympics as well in e-sports. Asian Games के साथ-साथ Olympics में भी आने वाला है। तो अर्जुन, you are also trying to pick a e-sport? Yes, I might as well become a gamer, because at this age I don't think I can play serious sports like football and cricket the way you can. So thank you so much, Mayank, for being with us on the program, the DD Morning Show.